हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज 31 तारीख है, रात के 8:30 बज चुके हैं और ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। एक वीडियो बनाई है बचत की, जो कि मे भी पहले आएगी या बाद में आएगी, मुझे नहीं पता है। तो वो शूट की थी, है ना। कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। परसों अच्छी थी तो मैंने रेड साड़ी और पहन के बनाई थी वीडियो। कल मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब रही। फ़ीवर 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 लगता रहा मुझे, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। बस एक शूट की थी रील, और उसके बाद बस ये गए तो मैं बेड पे पड़ गई। फिर मैंने काफ़ी कोशिश की, ये जो आज वीडियो आई है रेड साड़ी साड़ी वाली, तो वो कल आने वाली थी, लेकिन बहुत पंगे हुए उसमें। कभी मैं कुछ भूल गई, कभी मैं कुछ भूल गई, तो 2-3 बार एडिटिंग करके और फिर वो ठीक हुई। तो उतने में शाम के 7 बज गए, तो बस फिर मैं उसी में पूरा झुक गई। तबीयत अलग ख़राब, तो भी कुछ नहीं, ठीक है। तो वो मैंने सोचा चलो आज डाल देंगे। फिर आज एक नई जो है परेशानी आ गई तो उसमें चिंतित हो गई। अभी मैंने सोचा था 2-3 वीडियोज़ निकालूँगी मैं। एक बचत की और निकालूँगी और एक आध 2 एक रील और पीआर वीडियो तो मैं कर ही नहीं पा रही। जो प्रोडक्ट रखा है या रखे हैं तो वो मैं छेड़ ही नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो कल से फिर से मेरा रूटीन जो है वो चेंज हो जाने वाला है। तो इस वजह से भी फिर दिमाग ख़राब। देखो, फरवरी में हमारा क्या है कि इनका टाइम चेंज हो गया था, जिसकी वजह से पूरा रूटीन बिगड़ गया। पूरा सब कुछ बिगड़ा था, है ना। फिर ईलू चली गई तो ऐसा लगा कि लकी चार्म, ईलू हमारा लकी चार्म थी। यहाँ जब तक थी तब तक सब सही चल रहा था, और जैसे ही वो गई तो धाड़ की धाड़ जो परेशानी आई है ना कि पूछो मत, जिसकी आज तक ख़त्म नहीं हो रही है परेशानियाँ। ठीक है, अब एक नई चीज़ ऑफ़िस वालों ने कर दी है कि 1 महीने कुछ ड्यूटी रहेगी, 1 महीने कुछ ड्यूटी रहेगी। उससे जो ये दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उस पे पूरा असर पड़ जाएगा कि वो कैसे बार-बार वहाँ थोड़ी टाइम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो बहुत बड़ी एक ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन है, ठीक है। तो ये टाइम तो सही हो गया, वापस ड्यूटी इनकी 7 से 3 की होगी, लेकिन सिर्फ़ 1 महीने या 2 महीने के लिए। फिर 1 या 2 महीने बाद फिर ये ऑफ़िस वाले चेंज कर देंगे, तो ये ऑफ़िस वाले ना बर्बाद करके छोड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अपनी भड़ास यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो ये है। तो अब दूसरे प्रोजेक्ट पे थोड़ी बार-बार टाइम चेंज होगा, तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है इसकी वजह से। तो ये चल रहा है माइंड में। हालाँकि रूटीन बिल्कुल वापस से सही हो जाएगा। 7 से 3 वाली इनकी ड्यूटी होगी, तो भैया चलो सुबह 5 बजे वाला वापस से मेरा रूटीन हो जाएगा कि 5 बजे इनको टिफ़िन-विफ़िन बना के दिया, तो सुबह का खाना उसी टाइम पे निपट जाएगा, ठीक है। तो नाश्ते वगैरह का भी नहीं रहेगा और फिर मैं काम-वाम निपटा लूँगी जल्दी से। बट जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना कई चीज़ों में, तो वो चीज़ अजीब लग रही है। दूसरा, इनका वीकली ऑफ जो है संडे की जगह गुरुवार को कर रहे हैं। जब हमें संडे नहीं चाहिए था तब संडे दे दिया, और जब हमें संडे चाहिए क्योंकि हम एक और एक्स्ट्रा या तो शनिवार की या मंडे की छुट्टी लेकर ईलू के पास चले जाया करते हैं ऐसे करके, तो एक ही छुट्टी काउंट होती है। तो वो भी नहीं होगा क्योंकि ईलू की भी छुट्टी संडे को होती है, तो हम भी इसीलिए संडे को जाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आ रही है। तो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना कि पूछो मत। तो बस अभी शाम की झाड़ू वगैरह तो मेरी हो गई थी, तो अब मैं थोड़ा-सा कल की अब तैयारी कर देते हैं। जब इनकी ड्यूटी 7 बजे की होगी तो ये 6:30 निकलेंगे, तो फिर ठीक है। मैं करती हूँ तैयारियाँ थोड़ा-सा कि क्या सब्ज़ी-वब्ज़ी कट करके रखनी है, आटा जो है छान के रखना है या कुछ। आटा ही ख़त्म हो गया है। आज मैंने इनसे मना कर दिया कि कल अपन ले लेंगे सारी ग्रॉसरी, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, तो ये दोपहर को ये लेके आए थे, जिसमें कि घिया है, टमाटर है, आलू है, भिंडी है, पपीता है ये, और उसमें है करेला। तो अभी मंडी जाएंगे तब थोड़ा सा पूरी प्रॉपर सब्ज़ी और फ्रूट्स आएंगे, तो अभी इनको ही धो धा करके संवार के रख देती हूँ।
पे जितनी भी सब्जियां थी ना, 2-3 जितनी भी ये लेके आए थे वो सारी मैंने धो दी हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा कपड़े से पोंछ कर मैंने जो कंटेनर्स हैं ना फ्रिज के लिए मैंने मंगवाए थे, फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र मीशो से, उनमें जो है डाल दूँगी। आधी भिंडी मैं कट करके रखूँगी और आधी जो है ऐसे ही धोकर पोंछ दी और इसमें डाल के रख दूँगी। इसी तरीके से टमाटर जो है वो रख दूँगी। घिया जो है लौकी वो फ्रिज वाली बास्केट में आ जाएगी। करेला भी मैं सोच रही हूँ कुछ कट कर दूँ तो नेक्स्ट डे करेला बन जाएगा आधा। तो ये 7-8 ही थे, जिसमें से मैं सोच रही हूँ 4 तो कट करके गोल गोल कट करते हैं ना, वो करके रख दूँगी तो वो बन जाएंगे। और बाकी जो है 3-4 भरमा कभी बना लूँगी। तो बस यहाँ पे यही सब काम कर रही थी। भिंडी को भी मैं कट करके रखूँगी। भिंडी एक ये काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं कि ग्रेवी वाली इनको खानी है, टमाटर और कोई दही वही डाल के। काफ़ी पहले मैंने बनाई थी, तो बस उसी के हिसाब से मैं इस तरीके की कट करके रख रही हूँ ताकि इसको फ्राई करके ग्रेवी वाली भिंडी बनाऊँ। करेले भी कट हो गए हैं तो इनको भी बॉक्स में डालकर मैंने रख दिया। अब बस इनको फ्रिज में डाल के आती हूँ अच्छे से। और फ्रिज भी जो है ठीक ठाक ही है, अभी इतना क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आलू भी मैं बॉईल करने रख रही हूँ, तो एक सब्ज़ी आलू की बन जाएगी कल। बॉईल इसलिए कर रही हूँ क्या, ताकि पकने में टाइम ना लगे। टमाटर की प्यूरी में ये सूखी वाली आलू की सब्ज़ी जो है वो बना दूँ, टेंगी आलू होते हैं ना वो। तो बस अभी फ्रिज में सब कुछ रख देती हूँ। उसके बाद जो है मुझे दही भी जमाना है, अपने लिए भी कुछ बनाना है। अभी मैंने कुछ बनाया नहीं था, अपने लिए खाया नहीं था, इनको तो टिफ़िन दे दिया था। बट अभी काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मैंने कहा चलो पहले ये काम कर लेते हैं फिर ही कुछ सोचेंगे। पोहा वोहा जो है हल्का-फुल्का मैं अपने लिए बना लूँगी। तो बस बास्केट में बस एक भुट्टा रखा है तो लौकी रख देती हूँ, पपीता रख देती हूँ, एक अनार रखा था। अभी मंडी नहीं गए ना, तो अभी मंडी जाएंगे तब सारी सब्ज़ियाँ आएंगी। फ्रिज साफ़ सुथरा ही है, उसको उतना क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पुराने हो गए हैं फ्रिज के मैट वगैरह है ना, तो इन जो ये ऑर्गेनाइज़र है ना, इससे ऑर्गेनाइज तो रहता है, ये बात तो है। जगह कम घेरती है। बास्केट में डाल के रखोगे ना तो आपका फ्रिज इतना भर जाएगा कि पूछो मत। अब पूरे किचन की भी देखो सफाई करनी है, यहाँ पे भी ये गंदगी हो रही है, धूल मिट्टी जम रही है, तो नेक्स्ट डे मैं करूँगी। यहाँ पे दूध जो है वो गर्म कर दिया है और ये दही के लिए मैंने गर्म कर दिया, तो दही जो है वो जमाऊँगी। ठीक है, इतने थोड़ा सा ही जमाऊँगी क्योंकि 1 किलो ही था। अभी ये आएँगे तब आते हुए या कल सुबह जो है 2 किलो और आ जाएगा। तो ये चूचू भी ले लेगी और इसमें हमारी चाय भी जो है वो बन जाएगी और दही भी जम जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पोहा बना लिया है, आधा मैं खा लूँगी, आधा इनके लिए रख दूँगी। वैसे इनको टिफ़िन दिया था लेकिन इन्होंने 8-1 बजे खाया था, तो फिर ये लेट आते हैं तो इनको वापस से थोड़ा बहुत भूख लग जाती है। वैसे भी हम लेट सोते हैं ना, इसलिए। यहाँ पे मैंने दही जमा दिया है कैसरोल में, अब इसको ढक दिया है क्योंकि अभी सर्दी सर्दी सा माहौल है ना, बारिश की वजह से, तो इसमें जम जाता है वरना जमता नहीं है। तो रात को मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। ये नेक्स्ट डे है और 7 बजने वाले हैं। हस्बैंड की ड्यूटी चेंज हो गई है तो मेरा 5 बजे वाला रूटीन भी स्टार्ट हो गया है, तो मैंने उनको टिफ़िन वगैरह सब बना के दे दिया है और बस इनके जाते ही मैं लग गई ये अपना चावल और दही को मिला के फेस पैक मैंने लगा लिया, थोड़ा सा ना इससे मसाज कर ली। अब ये सूखेगा तब तक मैंने सोचा चलो किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग मांगती है किचन, या 7 दिन 10 दिन या 15 दिन में। तो हर 15 दिन में मैं किचन की डीप क्लीनिंग तो ज़रूरी से ही करती हूँ। हर किचन का एक एक चीज़ जो है मेरा धुलता ही धुलता है। तो पहले मैंने इस किचन के स्टैंड को साफ़ किया है और उसके बाद मैंने सारे बर्तन जो है धुले हुए जो थे वो लगाए। अब जो है ये बास्केट को मैं साफ़ करूँगी, इसको भी ज़रूरी, हालाँकि डेली ही पानी से तो धो देना चाहिए, लेकिन इस तरीके से भी कर देना चाहिए। तो ये जब बास्केट रखी रहती है उसके नीचे की भी स्लैब वगैरह मुझे साफ़ करनी थी। पहले मैंने सोचा था सिर्फ ये मैं साफ़ कर लेती हूँ, इस एक तरफ का पोर्शन पकड़ूँगी फिर बाद में करूँगी, लेकिन मैंने कहा कर ही देते हैं क्योंकि हो सकता है आज ये शाम की ड्यूटी ना जाएँ तो फिर हम ग्रॉसरी ले आ सकते हैं। तो ग्रॉसरी आने से पहले भैया किचन की और किचन के डब्बों की अच्छे से क्लीनिंग होनी ही होनी चाहिए। और वैसे भी मुझे सफाई का कीड़ा है, तो भैया मुझे ना मेरे सर पे भार हो जाता है। और अगर ये भी ना सोचें कि चलो मुझे सफाई का कीड़ा है, तो एज़ अ इन्फ्लुएंसर भी मुझे पूरे घर की अच्छे से सफाई रखनी पड़ती है। मुझे देखने वाले जो लोग हैं तो उनको मैं क्या सिखा रही हूँ कि मेरी किचन गंदी पड़ी है या मेरा किचन इधर से उधर फैल रहा है या मेरा घर फैल रहा है, ऐसा तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती या ऐसा तो मैं आप लोगों को नहीं सिखा सकती। जब आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो आपके कंधों पे और एक ज़िम्मेदारी आ जाती है कि आपको देखने वाले बंदे आपसे कोई भी गलत चीज़ ना सीखें, हमेशा उनको सही चीज़ों के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहिए, चाहे कोई क्रिएटिविटी हो, चाहे कोई सफाई हो, चाहे आप
बचत और बजट से खा रहे हो। किसी भी ऐसी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको देखने वाली ऑडियंस या जनता जो है, व्यूअर जो है, उनका बुरा हो। हमेशा उनके भला हो, ऐसी ही चीज़ें आपको वीडियो में दिखानी चाहिए। तो मैंने बचत पे भी एक वीडियो बनाई है, क्योंकि आजकल जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जाल फैल रहा है, तो उसकी वजह से आप लोग बचत भी नहीं कर पाते होंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ जुड़ती है। तो उस पर एक वीडियो बनाई है, या तो वो पहले पहुंच जाएगी आप तक या बाद में पहुंचेगी। तो एज अ इन्फ्लुएंसर मेरी यूट्यूब की 6 साल की जर्नी में मैंने कभी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस नहीं किया। हाँ, मेरा काम है तो मैं PR वीडियोज़ वगैरह करती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने आप लोगों को ऐसा शो नहीं किया है कि ये कर लो, वो कर लो, या गलत चीज़ों के लिए कभी भी। और आप लोगों ने राय, जब भी राय मांगी है तो मैंने सही राय ही दी है। और आजकल के आप मिनी व्लॉग्स वगैरह भी देखो, कितने फैंसी और कितने एस्थेटिक होते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता है ना कि हमारी लाइफ भी ऐसी हो। तो देखने वाली जनता कहीं ना कहीं उसको लगता होगा, यार हमारी लाइफ ऐसी नहीं है, इसकी लाइफ तो ऐसी है। कहीं ना कहीं सीखने को भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी लगता है कि यार थोड़ा-सा दुखी भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ ना आजकल सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फिर कहीं न कहीं जो देखने वाले हैं ना हमारे, तो उनको ना सही चीज़ हमसे सीखने को मिलनी चाहिए, और वही मैं कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने मीशो से ये जो स्टैंड मँगवाया था ना, तो ये इसी के लिए मँगवाया था कि ये 4-5 कढ़ाइयाँ आ जाए तो मेरे स्पेस का बचत हो जाए। हालाँकि मैं ये लिड नहीं रखूँगी। देखो, एक ही साथ में 2 पेन आ गए हैं ये, है ना, फ्राइंग पैन, और यहाँ पे मैं रख दूँगी अप्पा मेकर। तो एक और आ सकता है या तो, लेकिन मुझे रखना है अप्पा मेकर, अपना अप्पे जिसमें मैं बनाती हूँ ना। तो पहले मैंने सोचा था कि नीचे की सफाई बाद में करूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज तो पूरा पकड़ ही लेते हैं किचन की डीप क्लीनिंग, जो कि गई 15 दिन की, क्योंकि फिर राखी भी आने वाली है, जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो उस बीच में नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने आज कर ली। आज 1 तारीख है, 1 अगस्त है, और बस फिर ग्रॉसरी भी आज कोशिश यही रहेगी कि ले आएँ, क्योंकि कई चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आटा भी ख़त्म हो गया था, तो वो तो फिर इन्होंने ला के दिया। इनको आज मैंने भेजड़ के आटे की, क्योंकि बना के दी है रोटी, और सब्ज़ी आलू की दी है और करेले की दी है, 2 सब्ज़ियाँ दी हैं और रोटी दी है। तो बस ये सारे डब्बे भी जो है मैंने पोंछ दिए गीले सूखे कपड़े से, और जो मैं देख रही हूँ कि जिनमें जिनमें कम सामान है, उनको निकाल के मैं सारे डब्बे जो है वॉश कर दूँगी, मतलब कि धो लेंगे, ताकि ग्रॉसरी भरने से पहले इनकी साफ़ सफाई हो जाए। तो ये देखिए, सारे आटे वाला डब्बा भी धो दिया, चीनी वाला भी धो दिया, पोहा वाला भी जो है निकाल के सब धो दूँगी। तो जितने हो पाए ना उतने डब्बे मैं धो दूँगी। फिर जब ये डब्बे सूखेंगे तो इनमें जो बाकी का जो सामान है वो भर के बाकी के डब्बे धो दूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारी किचन को आज क्लीन किया। ये डीप क्लीनिंग पूरी मैंने की, और बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि मैं कर लूँ, लेकिन कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है, कभी कुछ, तो नहीं हो पाता है। लेकिन कल ना मैंने क्या किया कि मैंने सप्लीमेंट्स ले लिए। विटामिन डी की कमी मुझे हो जाती है, तब मेरे क्या है कि थकान मुझे महसूस होती है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मौसम भी ऐसा हो रहा है तो फ़ीवर भी, और फिर ना मेरी हड्डियों पे पूरा असर पड़ जाता है। तो इस वजह से मैंने कल विटामिन डी का सप्लीमेंट लिया, तो आज मुझे थोड़ा-सा सही फ़ील हो रहा है। हफ़्ते भर की 1 गोली होती है, या हफ़्ते भर का 1 सैशे होता है, उसको दूध के साथ ले लो, तो आपकी जो विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी होती है वो सही होने लगती है। तो देखो, कुछ बर्तन डब्बे मैंने धो दिए, और माइक्रोवेव को भी साफ़ कर दिया, और ये मिक्सी जो है वो भी साफ़ कर दूँगी। अब बहुत साल हो गए हैं इस मिक्सी को, लेकिन अच्छे से साफ़-सफ़ाई करके रखती हूँ ना, तो अभी तक चल रही है। तो ये केटल भी बस साफ़ कर दूँगी, और ये सारे डब्बे जो मैंने धो दिए थे, इनको यहाँ पे ले रही हूँ। फ़ैन ऑन कर रखा है मैंने किचन का, इनको एक बार कपड़े से पोंछ कर और हवा लगा दूँगी, ताकि ये सारे सूख जाएँ। तो जब भी ग्रॉसरी आएगी तो फिर आराम से फिर भर सकते हैं। सूखे-सूखे रहेंगे ना, इनमें नमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है तो नमी रहती है तो कीड़े पड़ने का रहता है। फिर मैं इस साइड के डब्बों में आ गई हूँ। इस साइड के डब्बे जो है भरे हुए थे, तो गीले सूखे कपड़े से मैंने साफ़ किए। जैसे ही कुछ मुझे मिलेगा कि हाँ भाई खाली हो गए, तो फिर मैं इनको भी धो दूँगी। तो ये देखो, सारे डब्बे जो है धुल-पुछ गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना।